हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एनसीईआरटी 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का 2005। इसका थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड 10 मॉक प्रश्न देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद जो आंसर वाला क्वेश्चन है वन लाइनर वाले, उसको 10 देखेंगे, मतलब दोनों क्वेश्चन रहेंगे 10-10 करके 20। चलिए तो थ्योरी देख लेते हैं पहले। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा जारी एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी द्वारा जारी जो एनसीईआरटी 2005 है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण ढांचा है, ये शिक्षा में सुधार के लिए बनाया गया है ये एनसीईआरटी 2005 को। इसका उद्देश्य बच्चों को रटने के बजाय समझकर सीखने की ओर ले जाना है, मतलब जो रटन पद्धति है उसको खत्म करना है। चलिए तो इसके जो मुख्य बिंदु उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी 2005 के मुख्य बिंदु: लर्निंग विथआउट बर्डन, बोझ रहित अधिगम, बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव कम करना, मतलब बच्चों पर कोई दबाव नहीं करना है, पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं डालना है। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा का केंद्र बच्चा होना चाहिए, शिक्षक नहीं। इसमें पूरा पूरा बच्चों के ऊपर फोकस किया जाएगा, बच्चों की रुचि के अनुसार उसके अनुसार ही उसके शिक्षा को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि बच्चे अपने अनुभव से ही ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिना अनुभव को कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, सीखे गए चीज़ों को दैनिक जीवन से जोड़ना। तो हम जो मतलब जो बच्चे सीखे रहते हैं उसके जो दैनिक जीवन होते हैं, मतलब डेली जो काम काज रहते हैं या जो सामने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें देखते हैं उसके साथ उन चीज़ों को जोड़ना है। मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण। तो लगभग ये देखते हैं कि लगभग कुछ बच्चों को गणित विषय रुचि लगता है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होता है यह विषय। तो क्या करना है इसमें, ये जो पांचवा जो बताया गया उसमें मैथमेटिक्स टीचर में, तो इस जो गणित विषय है उसको रोचक बनाना है। और कैसे बनाना है? गतिविधि के द्वारा बच्चों में मैथमेटिजिशन गणितीकरण विकसित करना है, समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना है। तो ये कब होगा? जब बच्चों को गणित का विषय रुचिकर बनाएंगे। अच्छा है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन, CCE, इसका पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। केवल परीक्षा नहीं बल्कि पूरे विकास का मूल्यांकन करना। देखिए परीक्षा तो केवल अंक के आधार पर होता है, लेकिन बच्चों के अंदर का जो मूलभूत विकास है उसको भी करना होता है। तो इसमें कहा गया है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है उसका भी मूल्यांकन करना है, केवल परीक्षा से नहीं बल्कि जिसको विकास हो रहा है उसका भी मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को समान अवसर देना, मतलब इसमें सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा प्रदान करना है, कोई भेदभाव नहीं करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। देखिए गणित जैसे विषय के लिए तर्क करना बहुत जरूरी है, तो तार्किक और आलोचनात्मक शिक्षण विकसित करना जरूरी है बच्चों के अंतर्गत। चलिए अब इससे जुड़े हुए जो मॉक प्रश्न बनते हैं 10 वो देखेंगे, उसके बाद वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। दोनों मिलकर 20 क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न 1, एनसीईआरटी 2005 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार से, बी राजनीति से, सी खेल से और डी है चिकित्सा से। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा में सुधार के लिए। प्रश्न 2, एनसीईआरटी 2005 किसने जारी किया है? तो ए यूजीसी, बी है एनसीईआरटी और सी है सीबीएसई और डी है एनसीटीई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनसीईआरटी। प्रश्न नंबर 3, एनसीईआरटी 2005 का मुख्य आधार क्या है? ए रटना, बी बाल केंद्रित शिक्षा, सी दंड और डी है परीक्षा। देखिए मुख्य आधार पूछा गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान करना, यही इसका मुख्य आधार है एनसीईआरटी 2005 का। प्रश्न 4, लर्निंग विथआउट बर्डन का अर्थ है? ए कठिन पढ़ाई, बी
बिना परीक्षा और सी है बोझ रहित शिक्षा और डी है गृह कार्य। तो इसका जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोझ रहित शिक्षा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 5, गणित में एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ए रटने पर, बी गणितीकरण पर, सी दंड पर, डी है परीक्षा पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गणितीकरण पर। प्रश्न 6, कंस्ट्रक्टिविज्म में ज्ञान का निर्माण कौन करता है? ए शिक्षक, बी विद्यार्थी, सी पुस्तक और डी अभिभावक। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 7, सी का पूर्ण रूप है? ए कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन, बी सेंट्रल कंप्रेसिव इवोल्यूशन और सी है कंटिन्यूअस कॉमन इवोल्यूशन और डी है नन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवोल्यूशन। प्रश्न 8, एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका है? ए नियंत्रक, बी दंडदाता और सी है सुविधादाता और डी है परीक्षक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुविधादाता। और ये प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है, चाहे सीटेट कहें या सीजीटेट, ये इसमें आया हुआ है बिल्कुल। शिक्षक की भूमिका को पूछा ही गया है। तो इसका सही आंसर है सुविधादाता, फैसिलिटेटर जिसे कहते हैं। प्रश्न 9, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, बी अलगाववादी शिक्षा और सी केवल परीक्षा आधारित और डी है रटन शिक्षा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। प्रश्न 10, एनसीएफ 2005 में बच्चों की त्रुटियों को माना जाता है? ए अपराध, बी अधिगम का हिस्सा, सी कमजोरी और डी है असफलता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों की त्रुटियों को माना जाता है अधिगम का हिस्सा, सीखने का हिस्सा। चलिए अब वन लाइनर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका आंसर सही देखेंगे। चलिए 11 है, एनसीएफ 2005 में भाषा का महत्व है? तो भाषा का क्या महत्व है? सीखने का माध्यम। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किस वर्ष लागू हुआ? तो ये एनसीएफ 2005 में ही लागू हुआ है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं। एनसीएफ 2005 बोल दिया तो 2005 में ही लागू हुआ है। एनसीएफ 2005 में गतिविधि आधारित शिक्षण को महत्व दिया गया है? तो ये सही है, गतिविधि आधारित शिक्षण को महत्व दिया गया है गणित को रोचक बनाने के लिए। एनसीएफ 2005 में परीक्षा केंद्रित शिक्षा पर जोर है? देखिए, परीक्षा केंद्रित शिक्षा पर जोर कहा गया है, ये जो सेंटेंस है वो गलत है। एनसीएफ 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है, न कि परीक्षा केंद्रित पर। प्रश्न 15, गणितीकरण शब्द एनसीएफ 2005 से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल हाँ, ये सही है, ये शब्द जुड़ा हुआ है 2005 से। एनसीएफ 2005 में बच्चे को क्या माना जाता है? तो सक्रिय शिक्षार्थी माना जाता है, सक्रिय विद्यार्थी माना जाता है। एनसीएफ 2005 में ज्ञान को जीवन से जोड़ने पर बल दिया जाता है? जी हाँ, सही बात है, जो सीखे रहता है बच्चे उन सभी चीजों को जीवन दैनिक जीवन से जोड़ने की बल दिया गया है यहाँ पर। एनसीएफ 2005 में किस प्रकार का मूल्यांकन होता है? तो एनसीएफ 2005 में सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, सीसीई। प्रश्न 19, एनसीएफ 2005 में सीखने का सर्वोत्तम तरीका है? तो सीखने का सर्वोत्तम तरीका जो है वो है अनुभव है, जिसका सही आंसर होगा अनुभव। चलिए अंतिम प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? समावेशी शिक्षा को। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा रहा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।